बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी तरह इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी आगे हमने फिज़िक्स पढ़नी है उसमें इसका बहुत रोल है, और अगर आपने इसको याद किया और आप आगे गुजर गए, इसको समझा नहीं, तो फिर आपको फ़िज़िक्स मुश्किल से मुश्किल तर लगती जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। जी स्टूडेंट्स, हम करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव। जैसे स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन यहाँ स्केलर के बाद यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मींस ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू, इफ़ इट इज़ इक्वल देन देर इज़ अ नेगेटिव साइन। क्योंकि हमने लास्ट में देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर के दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें दो कंडीशंस थी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का सेम होना भी या इक्वल होना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट आती है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में इक्वल नहीं हैं। तो लिहाजा यहाँ पर फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। सो दैट इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव नेचर क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर द परपेंडिकुलर वेक्टर्स, if the two vectors are perpendicular a and b, then the angle between a and b is 90, as we know that sin 90 is 1, तो their result should be maximum। इसका मतलब जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था, वहाँ रिजल्ट मिनिमम आता है, यानी कि ज़ीरो आता है परपेंडिकुलर वेक्टर में। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर की नेचर है वो चेंज हो जाती है और इसका रिजल्ट जो आता है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की डायरेक्शन के सेम हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, तो इनके दरमियान एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री अगर हम यहाँ पर पुट करें तो साइन 0 में पता है 0 के इक्वल होता है, तो 0 इंटू एन कैप दैट इज़ अ नल वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स का जो रिजल्ट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 180 हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो साइन 180 0 होता है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर द सेल्फ प्रोडक्ट, इफ़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम वेक्टर्स ए क्रॉस ए, तो दोनों सेम वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी, तो इसके दरमियान एंगल कितना बनेगा 0। साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो नल वेक्टर ही आएगा। ठीक है जी, तो इन तीनों केसेस के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स में नल वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस पैरेलल में, एंटी पैरेलल में और सेल्फ प्रोडक्ट में। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि दोनों वेक्टर सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो 0 आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं इन्हीं वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट का इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डिस्कस किया था, तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखें तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ करते हैं वो 3 हैं। आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस, के अलॉन्ग जी एक्सिस। ठीक है, और तीनों जो है आपस में क्या होते हैं जी, परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों यूनिट वेक्टर्स भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तब यहाँ पर हम देखते हैं जी आई क्रॉस जे। अब इसमें बाय डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, यहाँ पर देखें तो पहले आएगा पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड,
फिर दूसरे की मैग्नीट्यूड, फिर साइन के साथ वो एंगल जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान है, जैसे ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो साइन के साथ आएगा, साथ में ये यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जी आई क्रॉस जे, पहले की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, दूसरे की मैग्नीट्यूड फिर साइन के साथ वो एंगल आएगा जो इन दोनों के दरमियान है। तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान एंगल क्या आएगा 90। देयर इज अ एन हैट शोज द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 साइन 90 भी 1 होता है, यहाँ पर एन हैट। अब हमने एन हैट की डायरेक्शन देखनी है आई क्रॉस जे के अकॉर्डिंग। जैसे हमने राइट हैंड रूल देखा था, आई क्रॉस जे करें, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं। तो आई क्रॉस जे करें, लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास आई और जे। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिंगर्स को कर्ल करें आई से जे की तरफ, ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इरेक्ट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये देखें बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ, तो विच इज़ अलोंग z एक्सिस। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो n कैप है ये आएगा हमारे पास k। सो i क्रॉस j इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस थर्ड यूनिट वेक्टर आया है। इसी तरह कोई दो और हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर राइट हैंड रूल से ही चेक कर लें, हम चाहते हैं जी j क्रॉस k करें। ठीक है जी, तो ये x एक्सिस था, ये y था, ठीक हो गया, ये z था। j क्रॉस k करें तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं j और k। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये y एक्सिस है ये और ये z एक्सिस है। j क्रॉस k करें तो आउटवर्ड डायरेक्शन देयर इज़ अ x एक्सिस। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस हम लेंगे यूनिट वेक्टर्स का, वो थर्ड के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फिर j क्रॉस k करें तो वो यूनिट वेक्टर i आता है। ठीक है जी, इसी तरह k क्रॉस i अगर हम करें तो k क्रॉस i जो है ये j के इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस। अब जैसे हमने देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो फिर यहाँ पर माइनस साइन आएगा। इसका मतलब अगर इनका हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो यहाँ पर फिर माइनस साइन आ जाता है। इट मीन्स के यहाँ अगर हम करें j क्रॉस i दैट इज़ माइनस k, इसका उल्ट अगर हम देखें, इसी तरह इसका ऑर्डर चेंज करें तो k क्रॉस j जो होगा ये माइनस i के इक्वल आएगा। इसका ऑर्डर चेंज करें तो i क्रॉस k जो होगा ये माइनस j के इक्वल आएगा। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये इसको समझने के लिए, जहन नशीन रखने के लिए, अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाता है MCQs के अंदर, तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज़्यादा डिटेल कर सकें वहाँ पे सॉल्व। तो उसको जी, जो एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ वो ये है, इनको ज़हन नशीन रखने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में i, j और k की डायरेक्शन आपने सर्कल के अलॉन्ग मेंशन करनी है। और किसी दो का जो क्रॉस है वो हमने देखा कि थर्ड के इक्वल आता है। जैसे यहाँ पर i j का क्रॉस k के इक्वल है, j k i के इक्वल है, k i j के इक्वल है। दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस थर्ड के इक्वल आता है। अब हमने ये ज़हन में रखना है कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तरतीब के साथ, i क्रॉस j वो थर्ड के इक्वल प्लस में आएगा, i क्रॉस j प्लस में k के इक्वल आएगा। इसी तरह j क्रॉस k वो थर्ड i के इक्वल आएगा, j क्रॉस k i के इक्वल आएगा। फिर इस तरह k क्रॉस i वो आगे थर्ड जो है वो j के इक्वल आएगा, k क्रॉस i j। अगर इसको अब के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं आ जाता है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, जैसे k क्रॉस j, ये देखें एरो तो एंटी क्लॉकवाइज हैं, अगर k क्रॉस j आए तो k क्रॉस j देखें उसके ऑपोजिट है, उल्ट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, फिर वो माइनस i के इक्वल आएगा। k क्रॉस j माइनस i के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह j क्रॉस i क्लॉकवाइज यानी उसके उल्ट आ रहा है, j क्रॉस i वो माइनस k के इक्वल, i क्रॉस k बिल्कुल उसके उल्ट, i क्रॉस k जो है वो माइनस j के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर MCQs में या एग्ज़ाम में अगर आपको भूल जाता है तो फिर ये जो मेथड है ये बहुत इजी है। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ड्रा करें, i j k लिखें, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आता है तो वहाँ पर आप इसको
आसानी से इजीली कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। जी, तो अब हम देखते हैं दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस है वो क्या आता है। लेट्स सपोज हम देखते हैं जी आई क्रॉस आई। बाय डेफिनेशन वही पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड विद सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये भी आई है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके मैग्नीट्यूड 1 है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री, देयर इज़ अ एन हेड, सो 1 साइन 0 0 एन हेड, देयर इज़ अ 0 एन हेड विच इज़ आल्सो इक्वल टू नल वेक्टर। इसका मतलब आई क्रॉस आई जो आएगा वो नल वेक्टर आएगा। सिमिलरली जो बाकी यूनिट वेक्टर्स हैं जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के यूनिट वेक्टर्स, दैट इज़ आल्सो अ नल वेक्टर। ये ज़हन में रखना है आपने, यहाँ पर ज़ीरो नहीं मेंशन करना, नल वेक्टर मेंशन करना है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस एक वेक्टर आता है। तो नल वेक्टर वेक्टर है, ज़ीरो स्केलर है, और वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर नल वेक्टर मेंशन करना है। तो हमने देखा कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस थर्ड यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है, और दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस जो होता है वो नल वेक्टर आता है। अब हम जी, तो करैक्टरिस्टिक नंबर 5 जो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में नहीं थी। यहाँ पर ये एक इजाफी करैक्टरिस्टिक है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। तो इसको हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पहले हम देखते हैं पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल ऐसी हम शेप को कहते हैं जो जिसमें हर जो साइड का एंगल है, दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, और इसकी 4 साइडें होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स, एंड द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री, देयर इज 90 डिग्री, 90 एंड 90 डिग्री। इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी। तो लेंथ को जब विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। लेट्स सपोज इसकी ये लेंथ है, या से ये लेंथ है, ये विड्थ है, किसी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। इसी तरह अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें लाइक दिस, ये आप देख रहे हैं, इसको ऊपर से समझ लीजिए, पहले ऐसे थी, फिर हमने इसको बेंड करके ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर अब देखें इसके एंगल चेंज हो चुके हैं। कोई भी एंगल अब इसका 90 का नहीं रहा, लेकिन आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज़ हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हाइट जो है वो एक्चुअली ये है, तो लेंथ इसकी ये होगी। तो जब लेंथ इनटू हाइट, लेंथ में हम लिखेंगे ए की मैग्नीट्यूड, हाइट में देखें इस वेक्टर बी के ये दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने पढ़े, ये वाला कंपोनेंट है यहाँ तक बी कॉज ऑफ थीटा, और ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये है बी साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी साइन ऑफ थीटा, हाइट की जगह बी साइन ऑफ थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये जो ए बी साइन ऑफ थीटा है ये आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसकी मैग्नीट्यूड है? उस क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। इसको हम ऐसे मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट ये मिला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और कंडीशन ये है कि वो जो दो वेक्टर्स हैं वो इस पैरेललोग्राम की कोई सी दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो होगी वो उसका हमें इस पैरेललोग्राम का जितना एरिया होगा वो हमें बताएगा, ठीक है जी। तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक नंबर 5। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की जो लास्ट करैक्टरिस्टिक है वो अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर दो वेक्टर्स ए और बी हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जी के, बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के, तो इनका हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरह देते हैं? सेम यहाँ पर वही मेथड हम यूज़ करने वाले हैं जो हमने डॉट प्रोडक्ट की लास्ट करैक्टरिस्टिक के अंदर यूज़ किया था। यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी, पहले ए की जगह हमने लिखा ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, देयर इज़ अ क्रॉस बिटवीन ए एंड बी, and then b vector in terms of rectangular
कंपोनेंट्स। फिर अब हम यहाँ इनको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इसको इस फर्स्ट के साथ, फिर इसको इस सेकंड के साथ, फिर इस फर्स्ट को इस थर्ड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। ax इंटू बी एक्स ये आ गया, साथ में i क्रॉस i, फिर ax इंटू बी वाई ये आ गया, i क्रॉस j ये लिख दिया, फिर ax इंटू बी जी ये आ गया, फिर i क्रॉस k ये मेंशन कर दिया। इसी तरह ay को इन तीनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्रॉस के साथ, फिर az को इन तीनों के साथ करेंगे, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ये जो है सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस जो होता है वो नल वेक्टर के इक्वल होता है। सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस नल वेक्टर होता है। ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, इसकी जगह मैंने मेंशन कर दिया है नल वेक्टर को। ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस है वो थर्ड यूनिट वेक्टर आता है। लेकिन यहाँ पर अब हमने देखना है कि पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। तो ये जो सर्कल है एंटी क्लॉकवाइज आई जे के का हमने समझा था करैक्टरिस्टिक के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पॉजिटिव किस सेंस में आएगा और नेगेटिव। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है तरतीब के साथ, आई क्रॉस जे आ रहा है, आई क्रॉस जे है तो थर्ड के इक्वल आएगा प्लस में। लेकिन अगर j क्रॉस i है, ठीक है, इस तरफ आएगा तो प्लस, अगर j क्रॉस i है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, j क्रॉस i तो माइनस के इक्वल आएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आ जाती है दो यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस की तो वो नेगेटिव में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो i यूनिट वेक्टर्स की एक ये वैल्यू है और i यूनिट वेक्टर्स की एक ये वैल्यू है। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया i कॉमन लेके, फिर j की दो है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को कॉमन लेके j को मैंने इकट्ठा लिख लिया। फिर k की एक वैल्यू ये है और एक ये है, इसको k को कॉमन लेके मैंने इसको इकट्ठा लिख लिया। ये इसका रिजल्ट आ गया है जी a क्रॉस b का। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान एक मेथड है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड में कहते हैं, जो कि हम फर्दर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं कि a क्रॉस b अगर हमने करना है, फर्स्ट वेक्टर है a, सेकंड वेक्टर है b, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहली रो के अंदर उस डिटर्मिनेंट की i j के तीनों यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं और फिर सेकंड रो के अंदर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखते हैं ax ay az, और फिर उसके बाद थर्ड रो के अंदर सेकंड वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पर b क्रॉस a होगा तो bx by bz ऊपर आएगा और a जो है वो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट a है तो यहाँ पर a के कंपोनेंट, फिर b है तो फिर नीचे b के कंपोनेंट। फिर अब इसको हम अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन इसको हम सॉल्व करते हैं। उसका मेथड क्या है वो ज़रा समझ लें। वो ये है कि पहले हम लिखते हैं जी फर्स्ट यूनिट वेक्टर, वो लिख लिया, फिर ये जिस रो और कॉलम में है, ये रो और ये कॉलम, उसको छोड़ के ax bx को छोड़ के बाकी ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं ay by az bz। फिर दूसरे के साथ हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। ये समझ लें उस डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन के मेथड में फार्मूले का एक माइनस नेगेटिव साइन है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर सेकंड यूनिट वेक्टर, ये जिस कॉलम और जिस रो में वो छोड़ के बाकी चारों एलिमेंट्स लिखें। फिर थर्ड के ये प्लस के साथ आएगा, ये जिस कॉलम और जिस रो में है वो छोड़ के बाकी चारों एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपेंड करना बहुत इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस। ये एक्सपेंशन आ गई। तो ये रिलेशन और ये वाला रिलेशन देखें तो ये दोनों रिजल्ट्स सेम आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जो हम मेथड यूज़ करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर गिवन उसको सॉल्व करने का ये वाला मेथड जो है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये सारा जो है ये अगेन किसके इक्वल है, a क्रॉस b, और यही हम मालूम करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये भी इसका प्रूव है कि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है। वो प्रूव ये है कि इसके रिजल्ट में देखें यूनिट वेक्टर्स हैं, i भी है, j भी है और k भी है, और ये यूनिट वेक्टर से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं हमें कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ये कोई
वेक्टर है। लेकिन अगर आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट का जो हम इस तरह सॉल्व कर रहे थे तो वो आता था ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और उसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आता था हमारे पास, वहाँ कोई यूनिट वेक्टर हमारे पास रिजल्ट में नहीं मिलता था हमें। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट, जिसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।